नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। पाकिस्तान की सीमा, हिंदुस्तान की अंजू और बांग्लादेश की सोनिया, ये सरहद पार इश्क के 3 किस्से हैं। इन दिनों ये तीनों किस्से सुर्खियों में हैं। इनमें से सीमा और अंजू की कहानी मिलती जुलती है, लेकिन तीसरी कहानी यानी बांग्लादेश की सोनिया की कहानी जुदा है, क्योंकि उसे प्यार में धोखा मिला। पाकिस्तान की सीमा की कराची टू नोएडा वाली प्रेम कहानी, हिंदुस्तान की अंजू की राजस्थान टू पाकिस्तान वाली प्रेम कहानी, बांग्लादेश की सोनिया की ढाका टू नोएडा वाली प्रेम कहानी, सरहदों के पार प्यार वाला बुखार। जी हां, सरहद पार इश्क के ये 3 किस्से हैं जिन्होंने 2 देशों के बीच खींची लाइन को बेमानी कर दिया, जिन्होंने हदों को पार किया और जिन्होंने मजहब को किनारे लगा दिया। मोहब्बत के इन किस्सों की सच्चाई क्या है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अभी तक जो कहानी दिख रही है वो 2 दिलों के मिलन की है, चाहे वो पाकिस्तान की सीमा की हो या फिर बांग्लादेश की सोनिया की या फिर हिंदुस्तान की अंजू की। मेरे तो समझो सारे ही है। गोविंदा जी बहुत अच्छे लगते हैं, सलमान खान, सनी देओल, क्योंकि बचपन से हम इनको ही देखते आए तो ये बहुत फेवरेट रहे हैं हमारे लिए। और माधुरी, बहुत हीरो से ज्यादा मुझे माधुरी जी बहुत पसंद है। मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ बचपन से लेकर। इन तीनों प्रेम कहानी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। पाकिस्तान की सीमा पबजी गेम खेलते हुए ग्रेटर नोएडा के सचिन से मोहब्बत कर ली, तो राजस्थान की अंजू ने फेसबुक के जरिए पाकिस्तान के रहने वाले नसरुल्लाह के इश्क में पाकिस्तान चली गई। इंडिया भी खूबसूरत है अपनी जगह पे, वो सारी एक जमीन है। ये बॉर्डर ये तो बाद में हुआ है जो भी है, और वो भी अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। और मुझे ऐसा नहीं है कि इंडिया से मुझे प्यार नहीं है, मुझे इंडिया से बहुत प्यार है और मैं इंडिया भी वापस जाऊंगी। तो अफवाहें बनाई हैं निगेटिव वगैरह इस टाइप से कि मेरी एक फोटो एक वीडियो जाती है कि इसको तो कोई परवाह नहीं है, ना अपने देश से गद्दारी करी है, अपने बच्चों से ऐसे करिए, पर ऐसा नहीं है। मैं भी इंसान हूँ। यही मेरा मैसेज है सबके लिए कि प्लीज मेरे लिए थोड़ा सा पॉजिटिव सोचें, निगेटिव नहीं। मैं दुश्मन नहीं हूँ किसी की। तीसरी प्रेम कहानी भी बेहद ही दिलचस्प है। ये भी सरहद पार से जुड़ी थी, लेकिन इस किस्से में पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं, बल्कि ये बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की रहने वाली सोनिया अख्तर नाम की ये महिला नोएडा पहुंच गई। दावा किया कि नोएडा के सौरभ कांत तिवारी ने धर्म बदलकर उसके साथ निकाह किया था। सोनिया अख्तर हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहती हैं आप? बांग्लादेश से यहाँ पर आए हैं। जी, मेरा नाम सोनिया अख्तर है। मैं बांग्लादेश से आई हूँ 3 अगस्त। मेरा जो पति है वो सौरभ कांत तिवारी है। वो बांग्लादेश में कल्टीमेक्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड में नौकरी कर रहे हैं। 6 साल नौकरी किया। उन्होंने मेरे को शादी किया 14 अप्रैल 2021 में बांग्लादेश में। वो बांग्लादेश में ही रहती थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उनका जो मेरे शादी किया है, शादी से पहले उन्होंने उनका धर्म चेंज कर दिया 11 अप्रैल 2021 में। वो भी बांग्लादेश कोर्ट पे जाके, मेरे पास प्रूफ है, कागज है, सब कुछ है। उसके बाद मैं उनके साथ कंपनी क्वार्टर में ही थी उनके। उन्होंने जो कंपनी में नौकरी किया, जो कल्टीमेक्स एनर्जी बांग्लादेश प्राइवेट लिमिटेड, उसी कंपनी का जो क्वार्टर है वसुंधरा में, मैं वसुंधरा में उनके साथ ही थी। सोनिया अख्तर ने सौरभ कांत से दूसरी शादी के सबूत के तौर पर कई फोटो भी पेश किए। एक फोटो में सौरभ कांत और सोनिया एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। वो तो उधर ही मेरा बच्चा हुआ है। मेरा बच्चा हुआ है 20 अप्रैल 2022 में, तो हम लोग साथ में ही थी। और पिछले 24 दिसंबर 2022 में उन्होंने बांग्लादेश छोड़ के इंडिया आ गया है। उसके बाद उन्होंने मेरे से कांटेक्ट नहीं किया। उन्होंने मेरे को धमकी दे रही है, और उनको मैं वो मेरे को बता के आया था जब मैं 1 महीने बाद आ जाऊंगी, मेरा वर्क परमिट नहीं हो रही है, मैं वर्क परमिट करके मैं आ जाऊंगी, बट उन्होंने नहीं गया। दरअसल साल 2017 में सौरभ कांत तिवारी बांग्लादेश में नौकरी करने गए थे। ढाका की एक प्राइवेट एनर्जी कंपनी में डीजीएम रहे। उसी दौरान उनकी मुलाकात सोनिया अख्तर से हुई और बाद में दावे के मुताबिक सौरभ ने सोनिया से निकाह करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। 14 अप्रैल 2021 को दोनों ने निकाह कर लिया। हालांकि सौरभ कांत तिवारी ने दावा किया कि ये शादी हनी ट्रैप के लिए कराई गई, इसलिए वो बांग्लादेश में ही तलाक की अर्जी देकर इंडिया लौट आए। बांग्लादेश से अपने 1 साल के मासूम बच्चे को लेकर भारत आई सोनिया अख्तर ने नोएडा के तमाम अधिकारियों से जहां न्याय पाने की गुहार लगाई है, वहीं अब उसने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी ईमेल भेजकर अपने बारे में पूरी जानकारी दी है। और उसने गुहार लगाई है कि सौरभ तिवारी, जो कि ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, उसने उनसे शादी की बांग्लादेश में रहने के दौरान, 2 साल तक उसके साथ रहा और उसका जब 1 साल का बच्चा हो गया तो उसको छोड़कर ग्रेटर नोएडा आ गया। और यहाँ पर अब सौरभ कांत तिवारी
सोनिया अख्तर को अपने साथ रखने से इनकार कर रहा है। जिले के तमाम अधिकारी, महिला सेल की बात कर लें तो लगातार दोनों के बयान लिए जा रहे हैं। तब सारे सबूत सोनिया अख्तर की तरफ से पुलिस को दे दिए गए। फिलहाल सोनिया अख्तर अपने पति सौरभकांत को पाने का इंतजार कर रही है। उधर अंजू पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में नसरुल्लाह के साथ इस्लाम कबूल कर निकाह कर चुकी है और इधर सीमा ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रही है। सीमा और सचिन दोनों का प्यार हिंदुस्तान में परवान चढ़ रहा है तो पाकिस्तान में इससे लेकर घमासान मचा है। सीमा का पहला पति गुलाम हैदर तो आग बबूला है। हैदर जितना गुस्सा सीमा पर है उससे कहीं ज्यादा नफरत तो वो सचिन से कर रहा है। गुलाम हैदर बार बार अपने बच्चों को पाकिस्तान ले जाने की बात दोहराता है। सचिन और सीमा का प्यार तो हैदर का हट सोशल मीडिया में सुर्खियां बना हुआ है। सीमा हिंदुस्तान में है, गुलाम हैदर पाकिस्तान में है। दोनों के पर्चे हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में भी छप रहे हैं। सीमा हिंदुस्तान में खुश है। सीमा सनातनी रंग में रंग चुकी है। सीमा के चारों बच्चे भी हिंदुस्तानी संस्कृति को अपना चुके हैं। लेकिन सीमा का पाकिस्तानी पति बच्चों को भारत से वापस ले जाना चाहता है। वो पीएम मोदी और सीएम योगी की दुहाई दे रहा है। मोहब्बत सजन में तो ये सजन के साथ रहे ना, किसने इसको मना किया? जो अदालतें हैं, जो ये भले कुछ कहे, अदालतों का दरवाजा खुला हुआ है ना। हम हर अदालत में जाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे और हम अपना जो है ना इन लीगल तरीके से आएंगे, केस लड़ेंगे। क्या बच्चे किसके हो रहे हैं? अदालतें तो है ना, अदलिया पे एतमाद है, योगी सरकार है, मोदी सरकार है, तमाम जज साहबान है, इस केस को देखेंगे। मैं आ रहा हूँ। सीमा पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं है। हैदर को दोबारा अपनाने को तैयार नहीं है। सीमा पाकिस्तान और गुलाम हैदर दोनों को अपनी जिंदगी से निकाल चुकी है। हैदर के जो पीछे घर वाले हैं वही उनको फोर्स कर रहे हैं कहने को, क्योंकि उनको हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। पहले ये ड्रामा कर रहे थे सीमा भी आ जाए, बच्चे भी आ जाए। अब डायरेक्ट यही करेंगे बच्चे आए, क्योंकि उनको ये बर्दाश्त नहीं है चीज। बहुत से लोग कहते हैं, बहुत से लोग कमेंट करते हैं मुझे कि सीमा पाकिस्तान आके दिखा, ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहुत बुरे बुरे लोग भी मैसेज करते हैं कमेंट में यूट्यूब पे, तो बहुत अलग तरीके से। तो वही चीज है हैदर में भी, वो उसमें आग भी बोल रही है कि सीमा हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रही है, जय माता दी कर रही है, पूजा पाठ की मेरी वीडियो देख रहे हैं वो लोग। तो जो पाकिस्तानी लोग तो यही कहते हैं, क्योंकि पहले जब मैं कुछ दिन मैं बीमार रही थी तो मैं 2 बार रो पड़ी वीडियो में, तो पाकिस्तानी लोगों ने मेरी रोती हुई वीडियो और अंजू की हंसती हुई वीडियो लगाकर तो यही कहते रहे ये इस्लाम छोड़ने की सजा है, मुझे कह रहे थे। और अंजू ये तो वो इस्लाम में गई तभी खुश है। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी, जितनी शांति हिंदू धर्म में है शायद वो इस्लाम में नहीं थी, जितना सुकून यहाँ की सुबह की पूजा में है तो शायद वो नमाज में नहीं थी। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। हर दुख तो क्या अंजू कभी नहीं रोई होगी, पर यह है कि उनकी कोई वीडियो वायरल नहीं हुई, मेरे थोड़ा रोने की वीडियो वायरल हो गई। तो दुख खुशी तो आती रहती है, मगर पूजा पाठ बहुत शांत है। मैं बहुत खुश हूँ, जिस तरह मैं चीजें याद कर रही हूँ मुझे और अच्छा लग रहा है, जैसे और गहराई में जा रही हूँ पूजा पाठ पे। सीमा हिंदू धर्म अपना चुकी है। सनातन में उसकी आस्था है। सीमा तीज त्योहार कर रही है। सीमा तिरंगे का सम्मान कर रही है। वहीं सीमा का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर सीमा को चालबाज बता रहा है। क्या सीमा के कहने से बच्चे सीमा के हो गए? आप भाई बहन जो दुनिया में तमाम लोग देख रहे हैं, पूरी पाकिस्तान पूरी दुनिया देख रहे हैं, क्या सीमा है बच्चों का वारिस? सीमा है, मैं नहीं हूँ। आप बताइए, सीमा के कहने से सब होगा? वो क्रिमिनल है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। मेरे घर लेके गया, बच्चे लेके गया, भारत में जाके बैठ के जो ये बोल रहा है बच्चे मेरे हैं, इसके बाप के बच्चे हैं, मेरे बच्चे, मेरा खून है। पाकिस्तान में बैठकर गुलाम हैदर सीमा को भला बुरा कह रहा है, लेकिन सीमा हैदर पाकिस्तान और गुलाम हैदर दोनों की कलई एक एक करके खोल रही है। वो इतने आपको क्या टॉर्चर करने वाले आदमी थे। जब वो मुझे छोड़ गए तो मैं तब खुश हुई कि भाई मेरी जान छूट गई। इतना टॉर्चर करने वाले वो बंदे थे। शक करना, लड़ाई करना, जूते मारना। कई ईदों पे उन्होंने मुझे मार के घर से निकाल दिया। मैं अपने अब्बू के घर चली गई कई ईदों में। कोई भी खुशी का त्योहार हमें हफ्ते में एक बार लड़ाई जरूर होती थी हमें। वो इस तरह के थे, पागलों की तरह, एकदम पागलों की तरह हो जाते थे। फेरी में औरतों को रक्शे में घुमाना या इस तरह की चीप हरकतें करना उनका आम तौर पे ये था। और हमें लड़ाई वही मोहल्ले वाले सारे मोहल्लों को पता थी कि इनमें लड़ाई बाजी, ये मारता है अपनी पत्नी। हैदर सीमा से जितना नाराज है उससे कहीं ज्यादा लानत मनानत वो सचिन को भेज रहा है। गुलाम हैदर पचा नहीं पा रहा है कि उसकी पत्नी सीमा हैदर 3 देशों का बॉर्डर पार कर भारत पहुंच गई।
आखिर सीमा ने उसे छोड़कर सचिन को क्यों अपनाया? सचिन में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है? यही बात हैदर को परेशान कर रही है। झिंगुर सा सजन है क्या सजन में? सजन के पीछे कोई राज है बड़ा जो सीमा को प्रमोट कर रहा है ना? सजन में है क्या? अब हमें बताइए ना कि जो सजन 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 कह रहे हैं, जो सीमा लैला और मजनू की गाने गा रहे हैं, क्या कोई चीज है? वैसे गुलाम हैदर ने जो बात कही वो पहले से सोशल मीडिया पर वायरल है। सचिन के लिए हैदर की तोहमत भरी बातें सीमा को बर्दाश्त नहीं, लिहाजा उसने हैदर को आईना दिखा दिया कि हिंदुस्तानी सचिन पाकिस्तानी हैदर से कैसे बेहतर है। जो अब अपनी पहली पत्नी का नहीं हुआ, वो दूसरी का नहीं हुआ, वो तीसरी का क्या होगा? तो मैं मिसालें देती फिरूं। ये जिंदगी है, आगे का किसने कुछ नहीं सोचा। और रही बात मेरे सचिन रहने ना रहने की, वो मुझे पता है। मेरे के लिए मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है, कितनी सच्चाई है। मैं आखिर दम तक रहूं या आज तक रहूं, वो मुझे पता है। वो कौन होते हैं कहने वाले? और जेल, यहाँ का कानून बहुत अच्छा है, तो यहाँ के कानून मुझे विश्वास है। वो हैदर हम दोनों को साथ देख नहीं पा रहे, ना हिंदू धर्म में मैं आई हूँ, ये चीजें उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए वो बहुत आग बबूला हो जाते हैं। मैंने भी देखा था आपका जो उनके साथ हो रहा था लाइव, बिल्कुल देखा। वो कह रहे कि मैं फांसी लगवाऊंगा, वो लगवाऊंगा। कोई कानून कोई अंधा नहीं है, मुझे विश्वास है सब सच होगा। जो सच्ची होगी वही सामने आएगा। तो हैदर के कहने ना कहने से वो समझ रहा है कि पाकिस्तान है, 10 कुछ पैसे खिला के और ये कराऊंगा, ऐसा हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। मैं हैदर को भी कहना चाहूंगी आपकी वीडियो से, ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं। यहाँ कोई रिश्वत कोई पैसा नहीं चलता, यहाँ सच्चाई पे ही बात होती है। सीमा हिंदुस्तान में जब से आई है वो हिंदू धर्म का हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मना रही है। इस दौरान सचिन भी उसका पूरा ख्याल रख रहा है, जबकि हैदर ने 3 साल तक उसकी और बच्चों की कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने जब 2020 में ये इसे छोड़कर चला गया था और फिर बच्चों की तरफ सोचा भी नहीं कि बच्चे उस तरीका के कैसे होंगे कैसे नहीं। तो अब ये अभी है यहाँ पर आ गई है, तो अब ये कौन सोच रहा है बच्चों की तरफ या इसकी तरफ? 2 महीने से इसने ना कॉल करी ना उसके क्या कि मैं ढूंढा ना कुछ करा, एप्लीकेशन लिखवाई पाकिस्तान में। इसके भैया वालों ने जो कराई होगी और मीडिया के जरिए जो पता पड़ा है कि हाँ ये वहाँ पर आई है। जब इसने हैदर ने जब इज्जत बेइज्जती उसके बाद बात आई है तो उसने फिर बात करनी चालू कर दी। सीमा जब से भारत आई है पाकिस्तान में भी हैदर पर सवाल उठ रहे हैं। बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिर एक महिला 4 बच्चों के साथ भारत क्यों आ गई? क्या हैदर वाकई में सीमा और अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखता था? जब ये बात हैदर के सामने आती है तो उस सवाल से मुंह मोड़ लेता है। कुछ कमी नहीं है मेरे अंदर, मेरे 4 बच्चे हैं, हमारा पूरा परिवार था। ये सजन ने, ये वाहिद शख्स सजन बोल रहे कि सजन का बाप सोचेगा। ये मैं एक गैरतमंद बलोच हूँ, ये याद रखना। मेरा पूरा एक कौम है, सरदारी निजाम है, मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये याद करना आप लोग कि ये सोच रहे सजन का बाप, सजन का रिश्तेदार, आना इसका बहुत गलत लोगों से पंगा पड़ गया। हैदर बार बार बस यही बात दोहरा रहा है कि वो भारत आएगा, बच्चों को वापस ले जाएगा। अगर सीमा हकीलाली होता, गैरतमंद औरत होता, अपना मुल्क छोड़ता, अपना पाकिस्तान छोड़ता, अपने माँ बाप के कब्र को छोड़कर भारत में इनलीगल रास्ते से आता, हाँ, इनको अगर थोड़ी माँ होती, माँ की जुज्बा होती, माँ की गैरत होती, ये बच्चों के साथ ऐसा हालत की करता। बच्चों को मैं अदालत पे लेके जाऊंगा। मुझे योगी सरकार से, मोदी सरकार पे, पूरे तमाम बहन भाई, वकील हजरात, जज साहब, मेरे हक में है फैसला, जाहिर सी बात है। सीमा न तो खुद पाकिस्तान जाना चाहती है, न ही बच्चों को भेजना चाहती है। सीमा का दावा है कि गुलाम से उसका तलाक हो चुका है। बुरे हालत में उसने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया है। अब हैदर का बच्चों पर कोई अधिकार नहीं। कई बात को हमारी तलाक हो चुकी है, पाकिस्तान में आज भी जुबानी तलाक चल रही है, ठीक है। उनको पहले बच्चों का ख्याल नहीं आया, ये पहले बच्चों को जब क्यों नहीं लिया? बच्चे तो पहले भी थे ना, जब छोटे थे तो तब इनको बच्चों से इतना प्यार और याद नहीं आई। जब मेरी बेटी छोटी अब 3 साल की है, वो मेरे पेट में थी 2 महीने की, तब से वो मैं छोड़ के जा चुके। अभी इनको इतना ध्यान आ रहा है। और क्या दूसरी बात, मेरे बच्चे इनको पहचानेंगे भी नहीं। और मुझे नहीं लगता कोई भी कानून एक माँ से अपने बच्चे जुदा करेगा, क्योंकि छोटे मेरे बच्चे हैं। कोई भी 10 साल का नहीं, 8 साल का, 8 साल से भी छोटा है मेरा बेटा। उसके बाद छोटी मेरी बेटियां हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी कानून एक माँ से एक बच्चे जुदा करेगा। सीमा पाकिस्तान जाएगी या हिंदुस्तान में रहेगी, इस पर फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में सीमा के खिलाफ माहौल है, जाहिर है ऐसे में पाकिस्तान में सीमा के लिए जान का जोखिम है। लेकिन इस लड़ाई में सीमा का पति सचिन हर कदम उसके साथ है। मैं भी आखिरी कतरे तक, आखिरी बूंद तक लड़ूंगा
और बच्चे अब मेरे हैं ये, और सीमा भी मेरी है। सीमा और हैदर की लड़ाई अभी लंबी चलने वाली है। सचिन और सीमा का प्यार जीतेगा या फिर हैदर का हट, सवाल यही है। तो कुल मिलाकर ये तीनों ही महिलाएं इस वक्त चर्चा में हैं अपने अपने प्यार को लेकर, और सीमा हैदर तो खासकर अभी ये तय नहीं है कि भारत में कितने दिन तक वो रह पाएगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।